फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ग्रामर गॉसिप्स विद लक्षिता में। चलिए आज की वीडियो में सीखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में। देखते हैं क्या उसके यूजेस होते हैं और साथ ही समझेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूल्स, उनके एग्जाम्पल्स के साथ। अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा चैनल ग्रामर गॉसिप्स विद लक्षिता डेडिकेटेड है इंग्लिश ग्रामर को बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाने के लिए और आपकी मदद करने के लिए। मैंने अपने चैनल पर एक टेंसेस की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें मैं हर एक टेंस को इन डिटेल कवर कर रही हूँ विद एग्जांपल्स। अगर आपको किसी भी टेंस में कोई भी डाउट है, आप इन वीडियोस को देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए क्या ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं। चलिए कंटिन्यू करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं सबसे पहले कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस को हम कहाँ यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम सबसे पहले यूज करते हैं उन एक्शंस के बारे में बात करने के लिए जो किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में हुए थे, यानी ऐसे एक्शंस जिनका हमें बिफोर एंड आफ्टर यानी एक्शन होने से पहले की बात और एक्शन होने के बाद जो सिचुएशन थी उसको अगर हमें डिस्क्राइब करना है तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस यानी पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, आई वॉज डूइंग माई ऑफिस वर्क ऑल डे येस्टरडे। मैं कल पूरा दिन अपना ऑफिस का काम कर रही थी। सेकेंड, टू टॉक अबाउट इंटरप्टेड पास्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन। ऐसे एक्शंस जो पास्ट में आप कर रहे थे, कंटिन्यू कर रहे थे लेकिन कुछ इंटरप्शन आ गई यानी बीच में कोई रुकावट आ गई, तो ऐसे एक्शंस को भी बताने के लिए आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज टॉकिंग टू माई मदर व्हेन आई कुक्ड द मील फॉर ऑल। मैं अपनी मदद से बात कर रही थी जब मैं सबके लिए खाना बना चुकी थी। थर्ड, टू डिस्क्राइब पैरेलल एक्शंस। तो पैरेलल एक्शंस का यहाँ पे मतलब है कि वो एक्शंस जो साथ में हो रहे थे, दो एक्शंस हो रहे थे जो साथ साथ चल रहे थे ऑलमोस्ट, उनको डिस्क्राइब करने के लिए भी आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज क्लीनिंग हर कार व्हेन शी हर्ड अ लाउड नॉइस। वो अपनी कार को साफ कर रही थी तब जब उसने एक लाउड नॉइस यानी जोर से एक आवाज सुनी। टू टॉक अबाउट रिपीटेड एक्शंस, तो वो एक्शंस जो बार बार रिपीट होते हैं उनके बारे में बात करने के लिए भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर वॉज कंप्लेनिंग अबाउट द टॉकेटिव नेचर ऑफ दिस चाइल्ड। जो टीचर है वो कंप्लेन कर रही थी किस बारे में, बच्चे के बात बहुत ज्यादा बात करता है कोई बच्चा, उस नेचर के लिए वो कंप्लेन कर रही थी। तो ये एक रिपीटेड एक्शन हो गया। फिफ्थ, टू स्टार्ट अ स्टोरी और क्रिएट एन एटमॉस्फेयर। किसी भी स्टोरी को शुरू करने से पहले या माहौल बनाने से पहले कोई भी बात करनी है आपको और आपको एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, तो आप जल्दी इस तरह से हम जनरली बोलते हैं ना हिंदी में कि मैं वहां जा रहा था तो ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो वो जो मैं वहां जा रहा था की जो इंग्लिश होगी वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो जाएगी, व्हेन आई वाज गोइंग देयर। तो किसी भी स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले या कोई माहौल बनाने से पहले, एटमॉस्फेयर क्रिएट करने से पहले भी हम जिन सेंटेंसेस का यूज करते हैं वो बेसिकली पास्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के अंडर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्टार्स वर शाइनिंग एंड इट वॉज अबाउट टू रेन। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि द स्टार्स चमक रहे थे, तारे चमक रहे थे और बारिश होने वाली थी। तो ये मैं एक मान लीजिए कोई बात आपसे कोई कहना चाह रही हूँ, कोई स्टोरी बताना चाह रही हूँ, तो उसकी स्टार्टिंग मैंने इस तरह से की पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करके। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के यूजेस समझ आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूल्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रूल नंबर 1 for past continuous tense affirmative sentences. Singular subject plus was plus first form of the verb plus ing plus object. अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, देखिए अब यहाँ पे सब्जेक्ट में अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो उसके साथ आप was का यूज करेंगे
और क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो आईएनजी तो आएगा ही, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लगेगी और फिर लगेगा ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, she was writing a letter to her boss. Okay. The sun was shining bright yesterday. कल सूरज बहुत तेज चमक रहा था। थर्ड एग्जाम्पल, he was playing tennis last Saturday. तो लास्ट सैटरडे वो टेनिस खेल रहा था। ओके, these are the examples for singular subject. Now moving on to rule number 2 for plural subject. Plural subject के साथ क्या होता है फ्रेंड्स? Plural subject में हम लगा देते हैं verb. तो plural subject plus verb plus first form of the verb plus ing plus object. Example देख लेते हैं। First example, they were swimming in the pool when the news of earthquake came. तो वो स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे थे जब अर्थक्वेक की न्यूज आई। They were swimming in the pool when the news of earthquake came up. Okay. Second, children were writing their exam when the principal of the school announced an emergency holiday. Fine. Third example, चिल्ड्रन अपना एग्जाम लिख रहे थे, बच्चे अपना एग्जाम लिख रहे थे जब प्रिंसिपल जो थे स्कूल के उन्होंने एक इमरजेंसी हॉलीडे अनाउंस किया। चिल्ड्रन वर राइटिंग देयर एग्जाम। ठीक है, आप यहाँ पे राइटिंग देयर एग्जाम की जगह टेकिंग देयर एग्जाम भी लिख सकते हैं। ओके, अब कई बार हमें कंफ्यूजन होता है ना कि वेदर वी आर गिविंग द एग्जाम और टेकिंग द एग्जाम। तो इसके ऊपर ना मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप उस वीडियो को देखिए और आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि एज अ स्टूडेंट क्या हम एग्जाम ले रहे हैं या दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश, वेदर वी आर गिविंग द एग्जाम और टेकिंग द एग्जाम। आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ द शॉर्ट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल, डू वॉच इट। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड एग्जाम्पल फॉर प्लूरल सब्जेक्ट, those were going to the evening party at her house. वो उसके घर इवनिंग पार्टी के लिए जा रहे थे। तो these are the examples and these are the rules for past continuous tense affirmative sentences. I hope आपको past continuous tense के rules for singular and plural subject समझ आ गए होंगे। If yes, then do comment down below and let me know your response. In my next video, I will be talking about the interrogative sentences and also about the negative sentences rules under past continuous tense. If you like this video, do subscribe to my channel, and for more such videos, keep following Grammar Gossips with Lakshita. Thank you.